दोस्तों, किसी ने समझाने के लिए क्या खूब बोला है कि अगर ढूंढना चाहते हो तो अपने लिए खुशियां ढूंढो, क्योंकि तकलीफें तो आपको खुद चलकर ढूंढ ही लेंगे। दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। कहानी है एक ऐसी बहुत ज़्यादा दुखी लेडी की, जो बहुत ही ज़्यादा दुखी है, अकेली है और परेशान है। दोस्तों, एक महिला है जिसकी उम्र करीब 40 वर्ष है और उसके पति की डेथ भी हो चुकी है। वो अकेली है, उसके पास में सिर्फ एक बच्चा है और कोई नहीं। वो किराए के मकान में रहती है, फ्लैट में रहती है। एक दिन फ्लैट के मालिक का अचानक से नोटिस आता है कि आपको मकान खाली करना पड़ेगा। वो महिला बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि उसके पास ना पैसे थे, ना धन था, ना दौलत थी। दोस्तों, वो बहुत परेशान थी। वो भगवान को याद करती है और बोलती है कि हे भगवान, ऐसी परिस्थिति में मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्या ना करूँ, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा परेशान थी, भगवान को ही याद करती थी। 2 दिन का वक्त मिला था। 2 दिन के बाद में उस फ्लैट के ओनर ने फिर से 2 सिक्योरिटी गार्ड भेजी और एक नोटिस भेजा कि मैडम, आज आपको ये मकान खाली करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आज आप मकान खाली नहीं करोगे तो आज आपको हम यहाँ से निकाल देंगे। दोस्तों, वो उनसे विनती करती रही, वो उनसे हाथ जोड़कर आराधना करती रही कि मैं ऐसी परिस्थिति में मैं कहाँ जाऊँगी, मुझे थोड़े से दिन का वक्त और दे दो, फिर मैं आपका ये मकान खाली करके चली जाऊँगी। वो भगवान को बहुत ज़्यादा याद कर रही थी, लेकिन तभी एक करिश्मा होता है। वहाँ पर एक करीब 30-32 साल का नवयुवक वहाँ पर आता है और वो उन सिक्योरिटी गार्ड से बोलता है कि ये जो फ्लैट है, आज से यही जो लेडी हैं इस फ्लैट के मालिक हैं, आप यहाँ से चले जाओ। और वो पेपर दिखाता है और वो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ से चले जाते हैं। लेडी को बड़ा अचंबा होता है, बड़ा अचरज होता है। वो उस नौजवान नवयुवक से, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और एक चंचल स्वभाव का लड़का था, उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तो वो बोलता है कि माँ जी, आप आज से करीब 30-32 साल पहले की एक कहानी याद करो कि जब आप फलाने शहर से एक गली से गुजर रहे थे, तो वहाँ पर एक भूखा प्यासा एक छोटा सा बच्चा तड़प रहा था और भीख मांग रहा था। तब आपके पति से उस बच्चे ने कुछ पैसे मांगे खाने के लिए, तो आपके पति ने मना कर दिया कि नहीं, इसको पैसे मत दो, ये पैसे से शराब पिएगा, ड्रग्स लेगा, दारू पिएगा, चिकन मटन खाएगा, गुटखा खाएगा। इस तरीके की बातें करके वो आगे निकल गए, लेकिन आप वहीं पर खड़ी रह गई थी। जब आपके पति आगे निकल गए तो आपके पति जब देखना बंद कर दिया, तो आपने अपने पर्स से बहुत सारे पैसे निकाले, जो भी थे आपने सब दे दिए और एक लॉकेट भी दिया। और उस लॉकेट को देते वक्त तुमने उस लड़के से बोला था कि बेटा, ये लॉकेट अपने पास रखना, ये बहुत ही ज़्यादा लकी चार्म है, तुम्हारे काम आएगा। माता जी, मैं वही लड़का हूँ। मैंने आपके पैसों से पढ़ाई की, थोड़े और पैसे कमाए, थोड़ी और पढ़ाई की, और मेरा काम धीरे 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 चलता गया और आज मैं इसी रियल एस्टेट के बिजनेस का बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ। मैं एक दिन लैपटॉप पर इसी तरीके से खोलकर बैठा था, तो मेरे सामने अचानक एक ऐसी लिस्ट आ जाती है जिनके मकान खाली कराए जा रहे थे। तो मैंने आपके नाम को पढ़ा, मुझे पता चला कि आप हैं। मैंने तुरंत इस फ्लैट को खरीदा और खरीदने के बाद में मैं आज इसलिए यहाँ पर आया हूँ। मैं वही लड़का हूँ जिसकी आपने मदद की थी। माता जी, आपने मेरी उस दिन मदद की और आज मैं आपकी मदद करने के लिए भगवान ने यहीं पर भेज दिया हूँ। दोस्तों, उसके पास जो कागज़ थे फ्लैट के, उन्होंने उस माँ जी को दे दिए, उस लेडी को दे दिए, और वो जो लॉकेट था वो भी उनको लौटा दिया और बोला कि माँ जी, ये लॉकेट आप अपने पास रखो, क्योंकि आज से ये आपका लकी चार्म होगा। दोस्तों, हम किसी के साथ में कई बार बहुत पुराने टाइम से या कुछ समय पहले, कुछ वर्ष पहले कोई अच्छा और धर्म का और नेक का काम कर देते हैं, किसी की मदद कर देते हैं। कोई पता नहीं है कि उसका परिणाम, उसका रिजल्ट, उसका फल कितने वर्षों के बाद में हमारे सामने लौट कर आ जाए। दोस्तों, मदद करना अच्छी बात है। अगर आपके पास भगवान ने इतना दिया है कि आप किसी की मदद कर सकते हो, तो आप मदद करने का हाथ जरूर बढ़ाना, क्योंकि आपका दिया हुआ, जो आपने दिया है, वो आपके पास आएगा जरूर। हो सकता है कि उस समय के बाद में आए, हो सकता है कि आपको उस समय पर मिल जाए जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन आपको मिलेगा अवश्य। अगर आपको भगवान ने बनाया है इस काबिल कि आप कर सकते हो किसी की मदद, तो आप अवश्य मदद करिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो के अंत में फिर एक बार वही बात कि ज़िंदगी में कर दिखाइए कुछ ऐसा कि आपका बेटा बनना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।